ये कहानी है आज के समाज की, जहाँ हर दिन किसी न किसी लड़के के साथ बलात्कार हो रहा है। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती, अपनी लाइफ जी नहीं सकती, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन किसकी वजह से? आज हम ऐसी एक लड़की की कहानी सुनने वाले हैं जिसे इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मैं आपको इस मूवी को देखने की राय दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको इसे देखकर कोई ना कोई अच्छी सीख जरूर मिलेगी। और मूवी का नाम है कुकी। इस मूवी को IMDb पर बहुत हाई रेटिंग मिली है। ये रेटिंग बता रही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए इस मूवी को इतना प्यार दिया गया है। इस मूवी की ज्यादा प्रमोशन नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद इसकी रेटिंग बहुत हाई है। लेकिन इस मूवी को इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी इस चैनल की सबसे अच्छी मूवी को। मूवी की शुरुआत में एक कुकी नाम की लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे जाकर अपने दिल की बात बता सके। और लड़के का नाम है सप्तऋषि। सप्तऋषि राधा कृष्ण के नाटक में कृष्ण का किरदार निभाता था, और पता ही नहीं चला कि कब इसने कुकी का दिल चुरा लिया। क्योंकि 11th क्लास में पढ़ती थी, क्योंकि हर रोज स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी सहेली रश्मि को लेकर एक चाय के ठेले पर बैठ जाती थी। यहाँ सप्तऋषि रोज अपने डॉग के साथ टहलने आता था। यहाँ कुकी हर रोज ये सोच कर आती थी कि आज वो उसे अपने दिल की बात बता कर रहेगी, लेकिन कह नहीं पाती। रश्मि उसको बोलने को तो कहती रहती थी, लेकिन कुकी डर की वजह से सप्तऋषि को अपने मन की बात नहीं कह पाती। एक दिन रश्मि कहीं चली जाती है, जिसके बाद कुकी अकेली ही उस चाय की टपली पर बैठकर सप्तऋषि का इंतजार कर रही है। लेकिन सप्तऋषि उस दिन बाइक से कुकी को बिना देखे ही चला जाता है। इससे पहले सप्तऋषि हमेशा अपने डॉग के साथ आता था और कुकी की दोस्त से मिलकर चला जाता था, जिससे कुकी को लगता है कि सप्तऋषि को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और उदास मन से अपने घर चली जाती है। अगले दिन रश्मि वापस आ जाती है, और जब ये दोनों स्कूल से घर जा रहे थे तब सप्तऋषि आकर इन्हें अपने पिता की बरसी का प्रसाद देकर चला जाता है, क्योंकि कल उसके पिता की बरसी थी और इसी वजह से सप्तऋषि कल बाइक से जल्दी में चला गया था। ये जानने के बाद कुकी के चेहरे पर दोबारा मुस्कान आ जाती है। उसी रात कुकी को इंस्टाग्राम पर सप्तऋषि की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसे देखकर कुकी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। जल्दी इन दोनों में बहुत सारी बातें होने लगती हैं, जिसके बाद कुकी एक दिन अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिसके बाद धीरे धीरे इनके बीच नजदीकियां बहुत बढ़ जाती हैं। ये दोनों एक साथ बाहर घूमने जाने लगे, एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करने लगे थे। एक दिन कुकी और इसका परिवार कृष्ण मंदिर की पूजा में गए हुए थे, जहाँ कुकी और सप्तऋषि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तब कुकी के पिता धनंजय उन्हें साथ में देख लेते हैं। धनंजय एक सीनियर एडवोकेट थे। इसके बाद धनंजय उसे कहते हैं कि उसे उनसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। असल में धनंजय ये बात जानता था कि कुकी और सप्तऋषि दोनों प्यार करते हैं। धनंजय एक मॉडर्न सोच रखने वाला पिता था। उसने अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझा। इसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन सभी कृष्ण मंदिर में पूजा कर रहे थे, और कुकी बेसब्री से सप्तऋषि का इंतजार कर रही थी। वो सप्तऋषि को फोन करके पूछती है कि अभी तक वो वहाँ पर क्यों नहीं आया। सप्तऋषि उसे कहता है कि उसकी बाइक उसका दोस्त अजय लेकर गया है और वो अभी तक नहीं लौटा। जिसके बाद कुकी खुद ही स्कूटी पर सप्तऋषि को लेने चली जाती है, और वो भी अकेले। रश्मि उसे जाने से रोकती है, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और उसका वहाँ पर अकेले जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन कुकी तो प्यार में पागल हो चुकी थी, वो रश्मि की बात नहीं मानती। जिसके बाद वो अकेली ही स्कूटी पर रवाना हो जाती है। रास्ते में कुकी 4 लड़कों से टकरा जाती है। इसके बाद वो उनसे पूछती है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन उन्होंने शराब पी रखी थी। पहले तो वो लोग कुकी को गालियां देते हैं, जिसके बाद वो लोग कुकी को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए जंगल में ले जाते हैं। उनमें से एक लड़का अपने दोस्तों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद वो बारी बारी से उसका गैंग रेप करते हैं। जब कुकी अपने आप को बचाने के लिए झटपटा रही होती है, तब वो लोग उसे बेरहमी से पीटते हैं। जिसके बाद कुकी बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर भी ये दरिंदे रुकते नहीं। वो सारी रात उसके साथ दुष्कर्म करते रहते हैं, और बाद में कुकी को एक खेत में फेंक देते हैं। अभी कुकी सिर्फ 16 साल की नाबालिग थी, उसके साथ ऐसी हवानियत की गई। वहीं दूसरी तरफ अजय वापस आ जाता है, जिसके बाद सप्तऋषि मंदिर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि कुकी उसे लेने के लिए गई थी। जिसके बाद धनंजय उसे बहुत पीटता है, जिसके बाद बाकी लोग आकर उसे छुड़वाते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर कुकी को सड़क पर ढूंढने निकल जाते हैं। जब कुकी उन्हें कहीं नहीं मिलती, तब धनंजय अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देता है। अगले दिन एक किसान को उसके खेत में कुकी जख्मी और नग्न अवस्था में मिलती है, जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, जहाँ कुकी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। जल्दी वहाँ पर कुकी का परिवार रश्मि और सप्तऋषि आ जाते हैं, लेकिन अभी उन्हें कुकी से मिलने नहीं दिया जाता। जल्दी ये खबर आग की तरह फैल जाती है। हर चैनल पर कुकी गैंग रेप की न्यूज चल रही थी। इस खबर से लोगों में इतना आक्रोश भर जाता है कि वो सड़कों पर उतर जाते हैं। इंटरनेट पर जस्टिस फॉर कुकी ट्रेंड कर रहा था। लोग कैंडल मार्च तक निकालने लगते हैं। इस खबर से पूरी इंसानियत शर्मसार हो चुकी थी। हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते हैं। वो पुलिस को
बताते हैं कि कुकी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और वो अब स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। और रही बात सबूत की, वो बारिश के पानी में धुल चुके थे। अब डॉक्टर भी कुकी की हालत के बारे में उसके परिवार को बताने से डर रहे थे, क्योंकि कुकी का बहुत बेरहमी से गैंगरेप हुआ था। जिसके बाद डॉक्टर थोड़ी हिम्मत बटोर कर धनंजय को अपने पास बुलाकर सब सच सच बता देता है। जिसके बाद धनंजय की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो ये सब सुनकर सहम चुका था कि उसकी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत हुई है। जिसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है और जल्दी उन चारों को पकड़ दिया जाता है, जिसका नाम है राजू, विकास, रकीब और पुलक। और पुलक ही था जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। थोड़े दिन बाद कुकी को होश आ जाता है। जिसके बाद एसपी मैडम उसका स्टेटमेंट ले रही थी, तभी अचानक से कुकी को पैनिक अटैक आता है। दरअसल कुकी फिजिकली तो ठीक हो रही थी, लेकिन इस घटना से उसे सबसे बड़े ट्रॉमा का सामना करना पड़ा था। वो अभी भी इस बारे में किसी को बताने की हालत में नहीं थी। इसके बाद कुकी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब कुकी को सबके प्यार और साथ की सबसे ज्यादा नीड थी, तभी वो अपने ट्रॉमा को भूल पाएगी। जिसके बाद ये सब कुकी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी कुकी को कोई भी आता जाता आदमी देखता है तो वो उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। यहाँ तक कि कुकी को सबसे ज्यादा पसंद बारिश में भीगना था, लेकिन जिस दिन उसके साथ रेप हुआ था उस दिन भी बारिश हो रही थी, जिससे अब बारिश की एक एक बूंद उसे उस दिन की एक एक पल की याद दिलाने लग जाता है। इसके थोड़े दिन बाद एसपी मैडम दोबारा कुकी की स्टेटमेंट लेती है। इसके बाद धनंजय खुद अपनी बेटी का केस लड़ते हैं और जीत जाते हैं। जिसके बाद पुलक को 6 महीने की सजा मिली और बाकी तीनों को उम्र कैद की। लेकिन क्या यही जस्टिस है हमारे लिए होगी? हमें लगता है कि इससे सब ठीक हो गया होगा, लेकिन नहीं, जिसके साथ ये घटना हुई है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसे जिंदगी भर के जख्म मिल जाते हैं। आज भी कुकी ठीक से सो नहीं पाती, उसे बार बार वही घटना का सपना आता रहता है। जिसके बाद वो डर कर रात को चिल्लाने लग जाती है और उसके माँ बाप से अपनी बेटी की हालत नहीं देखी जा रही थी। जिसके बाद उसका साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाया जाता है। अब कुकी को पहले जैसे करने के लिए सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन कुकी की हालत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इस घटना को हुए 3 महीने हो चुके थे। जिसके बाद कुकी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देती है, जिसमें वो बता रही होती है कि उन्होंने सिर्फ उसे फिजिकली डैमेज नहीं किया था, बल्कि मेंटली सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी, जिससे वो हर रोज डिप्रेशन, एंजाइटी, टेरर फेयर से हर रोज घुट रही थी। जिसके बाद ये वीडियो बहुतों की आंखों को खोल देती है। अब हर इंसान कुकी की बातें सुनकर रोने लग जाता है और यहीं पर हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी बहू बेटियों का ध्यान रखें। धन्यवाद।